कुछ वादे सिर्फ दिल नहीं, रूहों को भी बांध लेते हैं। ये कहानी है प्यार की, पर ऐसा प्यार जो मौत से भी आगे निकल गया। एक पहाड़ी गांव था, शिवपुर, जहां कोहरे की चादर हमेशा लिपटी रहती थी। गांव के बाहर एक पुराना हवेली खंडहर थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई आत्मा रहती है। पर आज की कहानी उस हवेली की नहीं, उस वादे की है जो आरव और मायरा ने किया था। आरव एक सीधा सादा लड़का, किताबों और कविताओं में डूबा रहने वाला। मायरा गांव की सबसे हंसमुख लड़की, पर उसकी आंखों में हमेशा एक रहस्य झलकता था। आरव और मायरा की मुलाकात गांव की लाइब्रेरी में हुई। एक पुरानी किताब पर दोनों की उंगलियां टकराईं और जैसे वक्त वहीं थम गया। धीरे धीरे वो दोस्त बने और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। एक दिन मायरा ने कहा, अगर मैं कभी कहीं चली जाऊं तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? आरव ने बिना सोचे कहा, ताऊं। मायरा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में एक दर्द छुपा था। अगली सुबह मायरा गायब थी। गांव में चर्चा होने लगी। वो हवेली वाली आत्मा मायरा को ले गई, पर आरव नहीं माना। उसने हर जगह तलाश की। साल गुजर गए। एक रात बरसात में भीगते हुए आरव वही पुरानी हवेली के पास गया और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो मायरा थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे वो 5 साल पहले थी। मायरा ने कहा, मैं वापस आ गई आरव। उसकी आवाज थरथरा रही थी। आरव ने उसे गले से लगा लिया। आरव कांपती आवाज में, मायरा, तुम लौट आए? तुम कहाँ थी इतने सालों तक? मायरा ने धीरे से कहा, उस जगह जहाँ वक्त ठहर जाता है, जहाँ हर सांस एक सजा होती है। आरव उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। उस रात वो दोनों हवेली के अंदर बैठकर बातें करते रहे, जैसे वक्त लौट आया हो। मायरा ने कहा, आज रात आखिरी है आरव, कल सुबह सब कुछ बदल जाएगा। आरव ने मायरा का हाथ थामा। मैंने वादा किया था और तुम भी निभा रही हो। अब हम साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। मायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू इंसानी नहीं लगते थे। सुबह की पहली किरण में आरव की आंख खुली, लेकिन मायरा गायब थी। फिर उसने देखा, हवेली की दीवार पर खून से लिखा था, वो वादा पूरा हुआ, लेकिन अब तुझे मेरी सजा भी भुगतनी होगी। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। आरव की सांसें रुकने लगी। उसके शरीर में ठंड सी दौड़ गई। तभी एक बूढ़ा साधु हवेली के बाहर पहुंचा। साधु ने कहा, तू आरव है? मायरा ने जिस वादे से आत्मा को बांध रखा था, वो वक्त आज पूरा हुआ है। अब वो मुक्त है और तू कैद में। आरव चिल्लाया, नहीं, मायरा मुझसे प्यार करती है। साधु बोले, प्यार था, पर वो आत्मा अब सिर्फ वादा निभा रही थी। उसका प्रेम अब सिर्फ श्राप बन चुका है। कुछ दिनों बाद हवेली फिर वीरान हो गई, लेकिन गांव वालों की कहानियां अब और डरावनी हो चली थी। कहा जाता है, जब कोई रात को उस हवेली के पास से गुजरता है तो एक कांपती हुई आवाज सुनाई देती है, मायरा, तुम आओगी ना? तुमने मुझसे वादा किया था। अब उस हवेली में सिर्फ दीवारें नहीं, 2 रूहें बसती थी। मायरा, जो वक्त की कैद से आजाद हो चुकी थी, और आरव, जो अब उस वादे की कैद में हमेशा के लिए बंध चुका था। कभी कभी वादे सिर्फ मोहब्बत को नहीं, रूहों को भी बांध लेते हैं। अगली सुबह गांव में फिर एक हलचल मची। हवेली के बाहर एक शव मिला। आरव का चेहरे पर सुकून था, जैसे उसे जो चाहिए था मिल गया। गांव की एक बुजुर्ग औरत ने धीमे से कहा, ये वही वादा है जो मायरा ने 5 साल पहले किया था। वो चली गई थी और अब आरव को भी साथ ले गई। किसी पुरानी किताब के पन्नों में अब भी वो लाइन दर्ज है, अगर प्रेम अधूरा रह जाए तो आत्माएं कभी सुकून नहीं पाती। आरव ने वादा किया था और मायरा निभाने लौटी थी, भले ही मौत के रास्ते से क्यों न हो। जिसे सच्चा प्यार कहते हैं, वो रूह बनकर भी साथ निभाता है। मौत में भी मोहब्बत अधूरी नहीं रहने देता। प्यार में किया गया अधूरा वादा कभी खत्म नहीं होता। वो बस समय के पार इंतजार करता है, कभी रूह बनकर, कभी एक अनकहा श्राप बनकर।